स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इंडियन सिटीजन ने पाकिस्तान के एक ऊंट के लिए, कैमल के लिए एक आर्टिफिशियल टांग बनाई, आर्टिफिशियल नेम तैयार किया और उसको पाकिस्तान के उस ऊंट को लगाया जाएगा। में चारा चढ़ने चली गई थी। वडेरे ने पहले उस ऊँटनी को तशद्दुद का निशाना बनाया। जब उसका गुस्सा ठंडा ना हुआ तो उसने उस ऊँटनी की बड़ी बेदर्दी के साथ टांग काट दी। क्या हकूक है, जानवरों की क्या हैसियत। इस मुल्क में इंसानों के साथ वो जुल्म हो रहा है और वो जुल्म होता है और वो जुल्म होगा कि जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। मीडिया पर बहुत सारे इंडियन ऐसे हैं जो इस ऊँटनी के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि इस ऊँटनी को इंसाफ मिलना चाहिए। इवन के बहुत सारे इंडियन ऐसे हैं जो कि इस ऊँटनी को आर्टिफिशियल टांग लगवाने की हामी भी भर रहे हैं। इंडिया में गाय को जो है ना माँ का रुतबा दिया जाता है, और जिसे वो देखे कोई भी हो यार, तो उनकी तकलीफ तो होगी ना कि उनकी माँ को अगर ज़िबा किया जा रहा है या कि इस मुल्क के जो खाबागीर हैं, अशराफिया है, मोटी तोंदें, बड़े बड़े गाटे हैं, उनको 4500 अरब की सब्सिडी दी गई है। 4500 अरब, और करोड़ों आवाम को सिर्फ 200 अरब की रियायत नहीं दी गई। की ऊंटनी के कातल मतलब मुजरम 4 या 9 लोग थे, मगर गर्क हो गई पूरी कौम। बाकियों का क्या कसूर था? और उसके खिलाफ जो है कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। ऐसे यह कार्रवाई अब हमें तो तब पता चलेगा ना कि इंसाफ होता है। चलो इंसान तो आपने रुलने के लिए छोड़ दिए हैं, अब जो बेज़बान जानवर हैं जो खुद से नहीं कुछ कह सकते, अब उन जो लोग, जो अवाम इन जैसे लोगों को सर पे चढ़ाते हैं, उनके साथ इससे भी बुरा होना चाहिए। They don't deserve any sympathy। मुसलसल कि हम छोटे छोटे लातादाद अजाबों में घिरी हम कौम, हम मुल्क, हम अवाम दुआ करें कोई और हम पर अजाब ना आ जाए। पहले यहाँ इंसानों पे कम जुल्म हो रहा है, जो हमने जानवरों को भी इस जुल्म के अंदर ले आए हैं। मतलब एक बेजुबान जानवर की टांग काट के आपको क्या मिला? कितना चारा खा लिया था उसने आपका, 500 का, 1000 का, 2000 का, 3000 का, कि आपने चारा खाने पर एक ऊँट की टांग ही काट दी। सारी ज़िंदगी के लिए उस ऊँट को जो है वो माजूर और अपाहिज कर दिया आपने। देखिए, ऐसे में ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ज़्यादा कनेक्ट करती हैं जहालत से। जो जाहिल लोग होते हैं उनके अंदर वैसे ही बहुत गुस्सा होता है, उनकी ईगो बहुत बड़ी होती है, छोटी छोटी बातों पे वो गुस्सा कर जाते हैं। जो पढ़ी लिखी आवाम है ना, बाहर के मुल्कों में जाएं, लोग छोटी छोटी बातों पे लड़ते नहीं हैं। यहाँ पे आप किसी को गाली दे दें, वो आगे से मारने पे, कत्ल करने पे उतर आते हैं। तो ये सारी जहालत है। जब तक हमारी लोग पैसा नहीं लगाए, अभी देखें बजट आया ना, उस पर आप देख लें कितना पैसा उन्होंने लगाया एजुकेशन पे, इतना सा 1%, 2%। जब तक आप एजुकेशन इमरजेंसी लगा के अच्छे टीचर्स पे इन्वेस्टमेंट करके ये चीज़ें नहीं करेंगे, ये चीज़ें ख़त्म होने वाली नहीं हैं। हम आवाज़ उठाते रहते हैं और ख़ुद हम उसी चीज़ का हिस्सा हैं। अभी मैं निकलूँगा बाहर, मेरी गाड़ी के साथ कोई मोटरसाइकिल टच हो जाएगी, मैं निकल के उस पर लड़ना शुरू हो जाऊँगा, मारना शुरू कर दूँगा। तो ये हमारी एज अ नेशन हमारा माइंड सेट बन चुका हुआ है कि हम इस तरह की चीज़ें करते हैं और फिर फ़ख्र महसूस करते हैं। आप देखें, इशारा काट के हम कितना फ़ख्र, मैं इशारा काट देता, ठीक है, और पुलिस आएगी, पकड़ने आएगी, तो हम ऊपर से रिश्वत दे के हम आके फ़ख्र से क्या बता रहे होते हैं कि यार आपने इलीगल काम किया, यार आपको इसमें फ़ख्र वाली क्या बात है, आपने इशारा काटा, आप 500, 600, 1000 रुपये फ़ाइन दे के ख़त्म करें कहानी। लेकिन क्या है, नहीं, वो जी पुलिस वाले को देना है रिश्वत, जब लेके भाग जाएंगे। जो इलीगल काम है ना, किसी को मार के हम बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। तो इसी तरह वो जो वडेरे हैं, वो बचपन से पता नहीं वो किस इन्वायरमेंट में बड़ा हुआ है। वो जो बंदा, आप उसका माइंडसेट चेक करवा लें, उसने पता नहीं उसके साथ खुद इस तरह का जुल्म हुआ होगा। छोटी उम्र में बच्चों को मार मार के, इस तरह की चीज़ें कर करके, जब वो बंदा बड़ा होगा वो एग्रेशन कहीं तो निकालेगा ना। ये एग्रेशन है हमारी एज अ पूरी इंटेलेक्चुअल जो हमारी माइंड सेट है नेशन का, जिसका अक्कासी कर रहा है। अब इस तरह के वाक़यात भरे पड़े हैं। जानवरों की क्या हैसियत। इस मुल्क में इंसानों के साथ वो जुल्म हो रहा है और वो जुल्म होता है और वो जुल्म होगा कि जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। 80-80 साल की बूढ़ी औरतों से रेप, 2-2 साल की बच्चियों से रेप, औरतों को नंगा फिराना,
बांध कर पूरे खानदान से जिनसी ज्यादती करना और बच्चियों को बूढ़ों के साथ ब्याह देना, और इसके अलावा बेटों का माओं पर तशद्दुद और बेटों का बाप को गिराकर सीने पर बैठकर मुंह पर थप्पड़ मारने, ये कई वीडियोस मैंने खुद देखी हैं। और इसके अलावा कोई ऐसा मुझे जुर्म बताए, मामू सगे मामू भांजियों के साथ ज़ना करते पकड़े गए, और सगे जो सुतेले बाप सुतेली बेटियों के साथ जिनसी ज्यादती करते पकड़े गए। बाकी छोड़ें, हमारे यहाँ कब्रों में औरतें महफूज नहीं थी, कब्रों से औरतों की मैयतें निकालकर उनसे जिनसी इस्तेसाल किया जाता रहा, और इससे भी ज्यादा कि कब्रों से मुर्दों को निकालकर उनका गोश्त खाने वाले भी मिल गए। यकीन करें, मुझसे कहीं भी हलफ ले, पूरी कौमों में जो बुराइयां थीं, पूरी कौमों में लोगों ने जो गुनाह किए, वो सारी बुराइयां, वो सारे गुनाह इस मुल्क जिसका नाम पाकिस्तान, इसमें हो रहे हैं और हर वक्त हो रहे हैं। और अगर हम किसी अजाब से बचे हुए हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मांगी हुई दुआएं हैं कि अल्लाह मेरी कौम को गर्क ना करना वैसे जैसे पहली कौम में गर्क हो गई, एक एक गुनाह पर, एक एक जुर्म पर। एक ऊंटनी को कई रवायतों में 4 आता है, कई में 9 आता है। एक ऊंटनी, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी को कत्ल किया, पूरी कौम गर्क हो गई। अब मुझे बताएं, अपने इर्द गिर्द नजर मार के बताएं, कोई जानवर महफूज हो, कोई इंसान महफूज हो? कातिल जो हैं वो ओहदेदार हैं, वो बड़े बड़े ओहदों पर मौजूद हैं, कातिल मुनसफ हैं हमारे मुल्क में, और रोज नाइंसाफी होती है, कदम कदम पर नाइंसाफी होती है। और ऐसा हमारा मुआशरा है कि जिसमें जुल्म कदम कदम पर है। वो इंडिया में गाय को जो है ना माँ का रुतबा दिया जाता है, डाउट। और जिसे वो देखे कोई भी हो यार, तो उनकी तकलीफ तो होगी ना कि उनकी माँ को अगर ज़िबा किया जा रहा है या उनकी माँ के साथ कुछ हो रहा है तो उन्हें तकलीफ होगी। हम मुसलमान कुर्बानी करते हैं तो भाई आप करो, आपको कौन रोक रहा है कुर्बानी करने से? आप किसी की दिल आजारी ना करो, आप सड़कों पे ना करो, आप इस तरीके से कुर्बानी करो। तो मैं ये भी मैसेज आप में रिकॉर्ड करवाना चाहूँ। ठीक है, इस बात में कोई शक नहीं है। बल्कि पूछता हूँ भाईजान, अगर इधर मुझे आप ये बता दें, या कोई दिलशाद भाई आप ही बता दें, लेट्स सपोज इधर ही आप देखें अचानक कोई पूजा कर रहा है हिंदू, तो क्या आप रिएक्ट करें? आप नहीं, मोस्टली पाकिस्तानी क्या रिएक्ट करेंगे? मोस्टली बहुत उनका ब्लंट व्यू आएगा और उस पे जो है वो बहुत गुस्से का इजहार करेंगे। इधर मैं कहता हूं और इसके ऊपर शायद ये है कोई एक आधा बंदा कत्ल भी हो जाए, ठीक है, अगर वो बहुत एक्सट्रीम पे मामला चले जाए। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि जो मजहबी बुनियादी होते हैं ना, हर कौम का, हर मजहब के अपने अपने त्यौहार होते हैं। हमें चाहिए कि हम हर मजहब के त्यौहार में शिरकत करें, लोगों की खुशियों में शरीक हों। और हाँ, कई जगहों पे कोई कौमों का सेंसिटिव मामला होता है, ठीक है, उनका एहतियात करना चाहिए। जैसे अभी ये गाय वाले मामले की बात करें, अगर हम उसका थोड़ा सा एहतियात कर ले तो हम अमन की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि 35 करोड़ से ज्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं, शायद पाकिस्तान से ज्यादा आबादी है उधर मुसलमानों की। ठीक हो गया। अगर आप इसको थोड़ा सा अवॉइड कर लेंगे, 20-25 करोड़ के करीब मुसलमान वहाँ पे, तकरीबन 20-25 करोड़ के, तकरीबन पाकिस्तान जितने रह रहे हैं, तो आप वहाँ पे जो है लोगों के अंदर अमन की एक राय हमवार कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे हिटलर ने आगे यहूदियों के ऊपर जो जुल्म किया, अब ये बात मैं पाकिस्तान में खड़े होकर कर रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान और इजराइल। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे। भाषण करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आपका भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।